बताऊं, जो कल का सीन था वैसे सीन आज भी है। उन्हीं सेम टैबलेट्स पे डिस्काउंट, जैसे वन प्लस पैड गो, रेडमी पैड प्रो एंड वन प्लस पैड 2 में अभी सबसे अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। अगर किसी को चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग ले सकते हो। इट विल बी द बेस्ट टाइम फॉर यू टू बाय वन प्लस पैड 2, चाहे वो आप 8 GB वेरिएंट बोलो या 12 GB वेरिएंट बोलो, दोनों आपके लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं। तो ये जो ऑफर्स हैं आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में बता दूंगा किन किन पे अवेलेबल है और किन किन पे नहीं। एप्पल से मैं आज शुरुआत करूंगा, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स ताकि स्पैमिंग ना हो। मैं अपना थोड़ा सा सेटिंग्स कर देता हूँ लाइव के लिए, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स एंड ओके गाइस। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, अभी भी मुझसे काफी लोगों ने पूछा था कि वन प्लस पैड गो क्या लेना सही है जब रेडमी पैड 2 आ जाता है। तो गाइस देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर देता हूँ। रेडमी पैड 2 इन टर्म्स अभी जो करंट सिनेरियो है 15 से 20 हजार में आपके लिए ज्यादा वैल्यू टू मनी रहेगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा वन प्लस पैड गो की जगह अगर आप उसी बजट में रेडमी पैड 2 जो है वो ले सकते हैं, आपके लिए बेटर वैल्यू टू मनी रहेगा। थोड़ा एआई फीचर्स आपको वहां मिल जाते हैं, पहले से हल्का फुल्का थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो दैट विल बी लाइक अ गुड डील फॉर यू। और पेन का सपोर्ट मिल जाएगा, पेन फ्री नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी भी मेरे को क्वेश्चन मिल रहा है कि भैया यूट्यूबर्स तो रेडमी स्मार्ट पेन दिखा रहे हैं रेडमी पैड 2 के रिव्यूज में और कीबोर्ड भी दिखा रहे हैं, तो साथ में मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोगों को ये सब चीजें साथ में नहीं मिलेगी, अलग से खरीदना पड़ेगा। खरीदने के लिए अवेलेबल है वो एक अच्छी बात है, नहीं तो जैसे रियलमी पैड 2 है, वन प्लस पैड गो है, लिनोवो टैब प्लस है, इनके लिए एकदम से पेन अवेलेबल नहीं होता है और आपको नोट्स बनाने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। और बिफोर गोइंग टू दिस गाइस, हाय अभिषेक, वेलकम टू लाइव सेशन। और लाइव के भी क्वेश्चंस मैं लेता हूँ थोड़ी देर में, बस मैं एक बार आप लोगों को ये ओपन कर देता हूँ। सो ओके, यस, आई होप आप लोगों को विजिबल हो रहा हो ये जो एप्पल का सीन है करेंटली। ओके, सो एप्पल में जो अभी अच्छी डील मिल रही है और जो लोगों का बजट है इतना, तो आप लोगों के लिए आईपैड एयर M2 फिलहाल काफी अच्छा है। ये 54,900 का प्राइस है। इट इज अ गुड डील। आप लोगों ने पूछा था कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, डेफिनेटली आप लोगों के लिए अभी लेने वाला सीन बनता है इसका। 54,900 इसका वन ऑफ द गुड प्राइस है विच यू कैन एक्सपेक्ट एट दिस रेट। M3 पावरफुल है, काफी पावरफुल है। अगर मैं बात करूं तो ये कई जो आपका सैमसंग का S10 प्लस है उसकी पावर को मैच करता है, बहुत नजदीक आ जाता है। उस हिसाब से काफी पावरफुल है। लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है, वो भी इसमें अच्छा मिलेगा आपको। एंड थर्ड चीज, फिलहाल अगर आप अभी लेते हैं तो यहाँ पे ना आपको जो पेन वाला फ्री ऑफर मिल रहा है, तो दैट इज गुड फॉर यू गाइस। मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। हाँ, और कुछ लोगों ने जो पूछा था कि भैया हम जो फ्री मिल रहा है वहां पे फ्री में खरीदे क्या, पेन खरीदें या एयरपॉड्स, ये जो है 4 2 ये सब है। तो गाइज अगर मुझे पर्सनली अपने लिए लेना हो तो मैं ये जो एप्पल पेंसिल आपको फ्री दिख रही है, एप्पल पेंसिल प्रो, मैं इसको ही प्रेफर करूंगा खरीदना, ताकि मेरे को सारे के सारे प्रो फीचर्स जो है वो अपने आईपैड में मिल जाए। ये आप लोगों के लिए एक ऑल्टरनेटिव है, और ऐसा नहीं है कि आप ये खरीदेंगे तभी एप्पल चलेगा। एप्पल पे भी काफी सारे एयरपॉड्स, सॉरी ईयरबड्स आते हैं जो आराम से चल जाते हैं 1,000 2,000 रुपए में, और आपका एटलीस्ट म्यूजिक लिस्टिंग वाला एक्सपीरियंस हो जाता है। नॉट बेस्ट, बट आपका काम हो जाएगा। और अगर आप देखो तो आईपैड के साथ आपको ये सब चीजें भी फ्री मिल रही है। यहाँ पे मैजिक कीबोर्ड थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा, बट यू कैन बाय दिस थिंग। और मुझे इसमें लगता है सबसे ज्यादा यूजफुल आपके लिए एप्पल पेंसिल प्रो ही रहेगा। ओके, क्विकली नाउ जंपिंग बैक टू दिस थिंग, आईपैड एयर अभी फिलहाल देखो सबसे वैल्यू टू मनी है अगर आपका इतना बजट है। दूसरा मैकबुक पे मैं अभी आता हूँ। मैकबुक पे आने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार, ये दूसरा जो है आईपैड प्रो, क्योंकि काफी लोगों ने लाइव में बोला था भैया हमारा बजट है हमें लेना है, तो अभी देखो अभी भी आप लोगों के लिए अच्छा डिस्काउंट है। नियरली 10,000 रुपीज का सीधे स्ट्रेट डिस्काउंट मिलता है आपको। तो ये जो 90,000 का टैबलेट पड़ रहा है, दिस इज गुड फॉर यू। एंड यहाँ पे भी आपको बताया मैजिक कीबोर्ड वगैरह के ऑप्शन है, एप्पल पेंसिल प्रो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो ये चीजें आप ऑप्ट कर सकते हैं एप्पल के बैक टू स्कूल सेल में, और ये 30 सितंबर तक चलेगा। क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है भैया कब तक रहेगी ये सेल। 18 जून से शुरू हुआ था एप्पल का बैक टू स्कूल, और ये जो आपका चलेगा 30 सितंबर तक चलेगा, तो टाइम काफी है आप लोगों के पास। मैकबुक एयर जिसको चाहिए था, ये M4 वर्जन है।
जो मैंने आपको टैबलेट दिखा सॉरी आईपैड दिखाया था वो आईपैड एयर M3 था, M2 नहीं था, तो कंफ्यूज मत होना, जो 54,000 मांग रहे हैं वो M3 का मांग रहे हैं। और जो मैकबुक है M4 वाली है ये 90,000 ही समझिए आप इसको, दिस इज अ गुड ऑप्शन। और बाकी जो प्रो वर्जन है ये भी M4 के साथ ही है, तो ये आपकी 1,60,000 के अराउंड विद डिस्काउंट ही अराउंड चल रही है, तो दिस इज गुड ऑप्शन फॉर मैकबुक। अब मैकबुक में आपको मिल क्या रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्विकली। मैकबुक के साथ जो आपको मिल रहा है एयरपॉड्स 4, एयरपॉड प्रो 2, मैजिक माउस, ट्रैक पैड और मैजिक कीबोर्ड। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैजिक कीबोर्ड आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा देके आपको मैजिक कीबोर्ड मिल सकता है तो मेरे ख्याल से एयरपॉड वगैरह लेने से तो ज्यादा बेटर रहेगा मैजिक कीबोर्ड ले लेना। और ये आपका मतलब फ्यूचर में एज अ टैबलेट का काम, टैबलेट का मैकबुक का भी मतलब काफी इजी रह जाएगा आपके लिए। ओके, कूल गाइस, आई थिंक मैंने आप लोगों को क्लैरिटी दे दी होगी एप्पल के बैक टू स्कूल ऑफर में। अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, और बाकी मैं फटाफट से आप लोगों को यहाँ पे लेके चला जाता हूँ। जो बचे कुछ अच्छे ऑफर्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे सेल पे वन प्लस पैड 2। तो अगर आप देखोगे वन प्लस पैड 2 जो है 3449 का है फिलहाल, ये अच्छा प्राइस है। अगर किसी को वन प्लस पैड 2 लेना था तो ये अभी तक का सबसे अच्छा प्राइस है, आप इसको ले सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको 12 GB वेरिएंट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 8 GB वेरिएंट चाहिए, तो आपके लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका भी प्राइस भी काफी नीचे आया है। ये देखिए 31,499, तो 30,000 जिसका भी बजट है या 32,000 जिसका बजट है और गेमिंग वगैरह के लिए चाहिए तो उनके लिए एक अच्छा टैबलेट है वन प्लस पैड 2। तो इस पे आपको बड़े डिस्काउंट्स मिल रहे थे। वन प्लस पैड गो में ठीक ठाक डिस्काउंट है, अगर आप देखोगे 15,999 का ये एक्सपेक्टेशन रहती है इससे। तो वन प्लस पैड गो पे डिस्काउंट अगर किसी को चाहिए तो ले लो, बट स्टिल आई विल से, क्योंकि 24 तारीख को ऑलरेडी रेडमी पैड 2 लॉन्च हो जाएगा, कोशिश करेगा वो लेने की कंपेयर टू वन प्लस पैड गो, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। टैब S9 44 के प्राइस में आया है, ये 55 वाला है, इसका एक और वेरिएंट है जो 44,000 के अराउंड आया है। तो आई थिंक अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, बट स्टिल मेरे को थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव लगता है। और यहाँ पे तो यही है, बाकी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि अमेजोन पे आपको क्या एक टैबलेट अच्छा दिख रहा है। लिनोवो टैब प्रो सॉरी सॉरी लिनोवो टैब प्रो मोटो पे कोई डिस्काउंट नहीं आया है। Xiaomi Pad 7 अगर कोई खरीदने का प्लान कर रहा था तो उनके लिए अभी ठीक ठाक ऑफर है यहाँ पे। ये अगर आप देखेंगे 23,999 के अराउंड ये मिल रहा है, एंड विच इज अ फेयर गुड डील। अगर आप लोगों को चाहिए तो कार्ड का डिस्काउंट लगा के, SBI कार्ड का डिस्काउंट या ICICI का कार्ड का डिस्काउंट है शायद इस पे, तो वो डिस्काउंट लगा के अपने सही प्राइस पे आ रहा है। सो अगर आप देखेंगे ये 23,999 EMI वाला डिस्काउंट लगा के, आई थिंक SBI क्रेडिट कार्ड पे 2,000 का या कूपन लगा के 1,000 रुपए का, तो 23,999 इसके लिए फिलहाल करंट प्राइस है। क्योंकि काफी लोगों ने बोला भैया हमें अर्जेंटली चाहिए, तो अर्जेंटली जिसको चाहिए उनके लिए Xiaomi Pad 7 ठीक प्राइस है। अब इस प्राइस के बाद आप 6,000 रुपए पेन का भी यहाँ पे दे सकते हो, और पेन का मतलब बेसिकली 30,000 के नीचे आपका टैबलेट विद पेन रेडी हो जाएगा। तो गाइज ये तो मैंने फटाफट से कवर कर लिया आज के क्वेश्चंस, आई होप आप लोगों को यूजफुल लगे। अभी मैं फटाफट से लाइव में जाके आप लोगों के लाइव के क्वेश्चंस ले लेता हूँ यहाँ पे फटाफट से। ओके, स्मिथ आपने पूछा है सर ये यूनिडेज का कूपन काम नहीं कर रहा लिनोवो टैब प्रो पे। स्मिथ ये आपको यार कस्टमर केयर से चेक करना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर कि वहां पे क्यों नहीं काम कर रहा है, यू हैव टू चेक विद कस्टमर केयर। आयाश सॉरी अयान डैश आपने पूछा है भैया क्या इस ऑफर्स में मैकबुक एयर M2 सेल के अंदर आ जाएगा, प्लीज आंसर एनीवन जो भी जानता हो। अयान देखो अभी वाली सेल में तो नहीं है, ये जो बैक टू स्कूल सेल है उसमें नहीं आ रहा है M2, और इसमें बैक टू कैंपस में भी नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ जो BBD सेल है वहां पे आपको बड़े डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, और कभी कभी बीच में विदाउट सेल भी डिस्काउंट्स आते हैं, तो वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे बता देता हूँ, तो टेलीग्राम को स्कैन करना मत भूलना। गणेश आपने कैसा रेडमी पैड 2 वर्सेस रियलमी पैड 2। गणेश देखो ज्यादा वैल्यू टू मनी आपके लिए अभी रेडमी पैड 2 ही रहेगा, बिकॉज ऑफ द AI फीचर्स एंड एवरीथिंग जो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। पवित्र व्लॉग्स आपने क्या व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ iPad Air M2 128 इन BBD सेल। पवित्र व्लॉग्स देखो M2 का एक्सपेक्टेड प्राइस 35 से 38 की एक्सपेक्टेशन है। नवनीत गेमिंग आपने लिखा है मोटो पैड 60 वर्सेस Xiaomi Pad 7। नवनीत
Xiaomi Pad 7 will be always the first preference. Srijan Mathi आपने पूछा Xiaomi Pad 6, Redmi Pad Pro, Redmi Pad 2 for long term use, media consumption, AI study purpose. Srijan Mathi, out of 3 जो आपने यहाँ पे ऑप्शन दिए, if I have to choose, I will go with Redmi Pad Pro. अभिषेक पाल आपने मोटो पैड 60 का सेल में ऑफर आएगा कि नहीं? अभिषेक पाल देखो, इस जो बैक टू कैंपस है इसमें कुछ ऐसा डिस्काउंट अभी तो नहीं लग रहा है, बाकी हम लास्ट डे का वेट करते हैं, लास्ट डे में किन किन टैबलेट्स पे डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि बैक टू कैंपस जो सेल पिछले मंथ आई थी मई वाली, उसमें भी स्टार्टिंग पे कोई डिस्काउंट नहीं था, बट लास्ट डे में उन्होंने डिस्काउंट थ्रो किए, अच्छे डिस्काउंट थ्रो किए। तो उम्मीद है अगर लास्ट डे में आएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। मुद्दे की बात आपने मुझे सर, नॉर्मली स्टाइलस की लाइफ कितनी होती है तुषार? जब तक आपके निब घिस नहीं जाती और जब तक वो गिर के टूट नहीं जाता, स्टाइलस सालों साल चल जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1-1.5 साल तो मेरे को ही स्टाइलस यूज करते हुए हो गया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है, मेरा यूसेज क्योंकि कंपैरेटिवली कम है। तो ये उसी तरीके से है, पेंसिल आप जितना ज्यादा यूज करोगे उतनी ज्यादा उसकी निब घिसती रहती है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर यूसेज। सृजन मैथी आपने यूज, कैन आई यूज एआई फीचर प्रॉपरली विदाउट पेंसिल? सृजन मैथी, यस यस, आपको एआई फीचर्स के लिए पेंसिल की ज्यादा जरूरत नहीं है, विदाउट पेंसिल के भी आप आराम से यूज कर सकते हो, हैंड से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, सिलेक्शन वगैरह हो जाता है। तो पेंसिल की उसकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है एआई के लिए। स्मिथ आपने पूछा Redmi Pad 2 8 128 प्राइसिंग क्या रहेगा, क्या वो Lenovo Tab Plus से बेटर है? स्मिथ देखो, अभी जो Redmi Pad 2 लॉन्च होगा, बिकॉज उसमें आपको G100 देखने को मिलेगा Helios का, और AI फीचर्स देखने को मिलेंगे, इस वजह से वो आपका OnePlus Pad Go से बेटर हो जाता है, Lenovo Tab Plus से बेटर हो जाता है, और Realme Pad 2 से बेटर हो जाता है, जब तक कि नए टैबलेट्स ना लॉन्च हो जाए। बिकॉज जो नए टैबलेट लॉन्च होंगे वो भी इन्हीं फीचर्स के साथ लॉन्च होंगे नियरली, एआई सब में आ जाएगी अभी, और प्रोसेसर G100 आ जाएगा। आप देखोगे Lenovo Tab Plus जो है वो G99 के साथ है, OnePlus Pad Go G99 के साथ है, और आपका Realme Pad 2, हाँ नाम सब एक ही जैसे है ना, Realme Pad 2 अप टू लाइट, ये सब G99 के साथ आता है, और इस साल इन सब का अपग्रेड आएगा। तो उसमें से सबसे पहले Redmi Pad 2 ने अपग्रेड डाल दिया है, तो विच इज अ गुड थिंग। बट जब वो लॉन्च हो जाएंगे देन इफ यू कैन वेट फाइन, अदरवाइज अभी के कंपैरिजन में Redmi Pad 2 इन सब में से ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा वैल्यू टू मनी रहेगा आप लोगों के लिए। पवित्र वीलॉग आपने बोला, इज एनी थर्ड पार्टी पेंसिल वर्किंग इन सैमसंग पैड अगर पेंसिल खो जाए? पवित्र वीलॉग्स, वेरी लिमिटेड पेंसिल्स आर अवेलेबल फॉर सैमसंग पैड। मेरे किसी एक व्यूअर का पेन खो गया था, तो उन्होंने फिर एक वायाकॉम का पेन मंगवाया था, आई थिंक 2 या 3 हजार रुपए का था, एंड वो काफी अच्छा चल रहा था। उसके अलावा तो जो भी पेंसिल है वो इतने अच्छे काम आपके नहीं करेंगे, तो सैमसंग के पेंसिल को प्लीज आप लोग संभाल के रखना, बिकॉज जो थर्ड पार्टी पेन्स आते हैं वो आपको सारे फीचर्स नहीं देते हैं, और उनकी लेटेंसी भी बहुत ज्यादा होती है। तो वर्क फॉर ट्राई टू कीप योर ओरिजिनल पेन वेरी सेफ। और इसी वजह से मैं कहता हूँ गाइस, जब आप पेन ले लेते हो उसके साथ एक स्लीव आती है, आई थिंक 300-400 रुपए की आती है, या वो भी शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 200-300 रुपए की आ जाती है। वो स्लीव आप पक्का यूज करना अपने स्टाइलस के लिए, आपका सेफ रहेगा। अभिषेक पाल आपने पूछा मोटोपैड 60 के साथ दूसरे कंपनी का स्टाइलस काम करेगा नहीं? अभिषेक पाल, एंड्रॉइड में दूसरे टैबलेट दूसरे स्टाइलस काम नहीं करते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सुनील जिंदे आपने पूछा एंड्रॉइड 16 एंड ऑक्सीजन ओएस 16 स्टेबल कब तक आएगा? सुनील आप उम्मीद करो, सब टैबलेट्स तो देखो, सारे कंपनीज अलग अलग टाइम पे लॉन्च करते हैं। वीवो शाओमी आपके दिवाली के टाइम पे दे देते हैं, अक्टूबर तक स्टेबल वर्जन निकाल देते हैं, ठीक है, और सबसे पहले वही देते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है मेहनत ही बेचारे वो लोग कर रहे हैं, वीवो शाओमी ये लोग पहले दे देते हैं। बाकी वन प्लस तो सोता रहता है, सैमसंग तो नींद से जागता ही नहीं है, वो तो अगले अगले साल देता है, और बाकी ये जो बीच की कंपनी है, चाइनीज कंपनी, ये एकदम से फटाफट से दे देती है। इन्फिनिक्स तो भूल जाओ, उसको तो पता फर्क भी नहीं पड़ता है। तो ये चीजें रहती हैं। अमेरिका शार्विस आपने पूछा है बहुत दिन के बाद लाइव पे आ रहा हूँ, राइट, एब्सोल्युटली राइट, एंड वेलकम अगेन अमेरिका शार्विस। आपने पूछे टैब S9 लेते हुए 50+ डेज हो गए, इज इट रियली वैल्यू फॉर मनी? यार देखो, वैल्यू तो मनी है, बिल्कुल वैल्यू टू मनी है। अगर आज भी आई थिंक जो डिस्काउंट प्राइस चल रहा है 44,000 के अराउंड चल रहा है, बट 40 के अराउंड भी अगर कोई इसको लेता है तो टैब S9 इट्स अ वंडरफुल टैबलेट, इट्स लाइक अभी भी चलेगा। अभी जो बीबीडी सेल आती है उसमें भी अगर आप कोई लेते हो उसको,
2025 में स्टिल इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। पहली बात तो देखो कोई एमोलेड का टैबलेट एग्जिस्ट ही नहीं करता मार्केट में, एंड एमोलेड इज वेरी नाइस डिस्प्ले, ठीक है। स्पेशली अगर किसी को फोटोशॉप वगैरह करना है, ड्राइंग करनी है, तो उसके लिए तो यही एक सबसे अच्छा ऑप्शन ही बचता है। और बाकी फीचर्स भी है, देखो गेमिंग अच्छी है, एआई फीचर्स सारे के सारे चल जाते हैं, सैमसंग का अपना इकोसिस्टम का बेनिफिट आपको मिल जाता है, तो इट इज गुड। ओरिजिनल वन आपने पूछा लिनोवो आइडिया टैब प्रो स्टाइलस का निब के लिए एक्सपेक्टेंसी कितना होगा, और मैं डेली का 2-3 आवर यूज किया, तो प्लीज अप्लाई। ओरिजिनल वन देखो, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी आपके ऊपर डिपेंड करती है। अब जब आप एक पेंसिल खरीदते हो, आप दूसरे से नहीं बोल सकते भैया ये पेंसिल कितनी चलेगी, जितना आप चलाओगे उतनी चलेगी, बिकॉज जितना आप फोर्स से पेंसिल को रगड़ते हो पेपर पे उतनी जल्दी वो घिसती है। सेम यहाँ पे भी निब का होता है, जितनी प्रेशर के साथ आप यूज करोगे उतनी जल्दी वो खत्म होगी, ठीक है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी चल सकती है, 6 महीने भी खराब हो सकती है। ये आपकी हैंड राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपके डिपेंड करता है कि आप कितना प्रेशर के साथ यूज करते हो उसको। सो देयर इज नो स्ट्रेट आंसर टू दिस। महाबली आपने पूछा मोटोपैड 60 एंड लेनोवो आइडिया टैब प्रो बीबीडी में कितने एक्सपेक्टेड है। महाबली देखो जो इनका एक्सपेक्टेड प्राइस है 22 to 23 के अराउंड रहेगा बीबीडी में। दीपक जी आपने कहा मोनो टैब प्रो पे मैट एडिशन आया है सर, पर उसमें 8 GB वाला ही अवेलेबल है, 12 GB वाला कब तक आएगा। दीपक जी इसकी 12 की अवेलेबिलिटी आई डू नॉट हैव एनी आंसर फॉर दैट, अब जो अवेलेबल है वो आपके सामने ही है। स्पीकिंग लॉ आपने पूछा है Xiaomi Pad 7 बीबीडी सेल में 18K में आएगा। नहीं, स्पीकिंग लॉ Xiaomi Pad 7 18K में नहीं आने वाला है, नो चांस नहीं आएगा। Velvet Pages आपने पूछा आई एम अ ड्रॉपर करंटली नो कॉलेज, हाउ कैन आई अवेल बैक टू स्कूल ऑफर फॉर स्टूडेंट्स और एप्पल। तो वेलवेट पेजेस देखो, अगर आपने ड्रॉप कर दिया है, आई एम श्योर आपके फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स कोई ना कोई अवेलेबल होगा, आप उनकी ईमेल आईडी पे उनसे बात करके आप ले सकते हो, तो इसमें कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। तो दिस इज द थिंग यू कैन ट्राई ट्राई टू कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स, जो कि आपके आपने ड्रॉप कर दिया, आपके फ्रेंड्स वगैरह तो होंगे स्कूल कॉलेजेस में, तो आप उनकी हेल्प लेके, अपने रिलेटिव्स की हेल्प लेके आराम से एप्पल टू बैक जो बैक टू स्कूल ऑफर है उसका फायदा उठा सकते हो। सुमो आपने मुझे सर मुझे कोडिंग वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा बेटर रहेगा। सुमो अगर आपको कोडिंग करनी है तो सिंपल सी बात है, लैपटॉप खरीदना, टारगेट की तरफ मत जाना, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो गो फॉर लैपटॉप, बाकी आपने बजट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। एंड गाइस मुझे करंटली लगता है ये जो बैक टू कैंपस सेल आई है इस बार, ये थोड़ा लैपटॉप पे ज्यादा फोकस होने के लिए आई है, ना कि टैबलेट्स पे। इस वजह से लैपटॉप्स पे जो 40 से नीचे के लैपटॉप है उन पे थोड़ा डिस्काउंट दिख रहा है। मतलब इफ यू गाइज वांट टू बाय तो चेक आउट फॉर लैपटॉप्स दिस टाइम। रविंद्र सिंह आपने पूछा सर 20K का बेस्ट टैब फॉर स्टूडेंट्स। रविंद्र अभी 20K में रेडमी पैड प्रो, पोको पैड 5G ही बेस्ट रहेगा। अमेरिका शार्विस आपने कहा सर कोई अच्छा सा टैबलेट होल्डर स्टैंड बता दीजिए। अमेरिका शार्विस मैं जो पर्सनली यूज कर रहा हूँ मैं उसका बता दूंगा, काफी सस्ता सा है, आई थिंक 100-150 रुपए का है, और मुझे पर्सनली उसमें मल्टीपल लेवल्स आ जाते हैं। तो आप मेरे को किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा आपसे, और मैं पर्सनली उसको यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा जो मैं यूज कर रहा हूँ। एप्स वर्ल्ड आप लिखा है एनी न्यू लैपटॉप कमिंग इन 50,000। एप्स वर्ल्ड देखो ये तो हमेशा आते रहते हैं, 50,000 का, 40,000 का, 30,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का लैपटॉप तो हमेशा आते रहेंगे, वो आपको सर्च करके चेकआउट करना पड़ेगा कि कौन सा सही है आपके लिए। BR108 आपने कहा हाय सर आई होप यू आर डूइंग वेल, वांट टू थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी बाय वंडरफुल टैब Lenovo IdeaTab Pro. I bought it from Reliance Digital App 23K with card discount. So BR first of all welcome to live session after so many days, and I'm happy कि आप अपने टैबलेट के साथ खुश हो, because आई रिमेम्बर काफी लोगों को Lenovo IdeaTab Pro लेने से पहले थोड़ा सा ब्राइटनेस पे डाउट होता था, यार ब्राइटनेस सफिशिएंट है कि नहीं है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बट अभी जितने भी लोगों ने लिया है अच्छे प्राइसेस पे लिया है, बिकॉज आई थिंक वो लोग कन्वर्ट हुए हैं जो सैमसंग का S9 FE लेना चाहते थे 25,000 में, उसको छोड़ के लोगों ने Lenovo का टैब प्रो लिया है। तो जहां तक है मुझे सबके डिसीजन पॉजिटिव दिख रहे हैं, और मैं खुद लोगों को फोर्स कर रहा हूँ कि जो S9 FE लेना चाहता है कोशिश करो आप Lenovo IdeaTab Pro की तरफ जाओ, क्योंकि आप लोगों के लिए फ्यूचर वाइज वो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड आई एम हैप्पी टू सी BR108 का फीडबैक यहाँ पे, तो आई होप बाकी लोगों के लिए भी वो फीडबैक यूजफुल हो। एंड BR108 थैंक यू फॉर दिस क्वाइट पॉजिटिव फीडबैक हियर।
केडी आपने पूछा है सर आईपैड ऑर्डर में पहले ही पेमेंट करना होता है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं होती? यार देखो प्री पेमेंट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है मोस्टली। रिलायबल ब्रांड्स है, चाहे आप फ्लिपकार्ट से करो, बैक टू स्कूल करो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, तो ट्रस्टेबल होता है। आजकल ऐसे कोई ऑनलाइन पेमेंट में धोखा वाली चीज तो नहीं है, जब तक कि आप शेडी वेबसाइट में ना चले जाओ, ठीक है। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पे करो, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, तो इतना कोई दिक्कत नहीं आती है। एमडी रेहान राजा खान आपने पूछा बेस्ट लैपटॉप अराउंड 50-60 के फॉर कोडिंग। एमडी रेहान आई थिंक मैं आज ही चेकआउट कर रहा था, एमएसआई का थिन 15 आरटीएक्स 2050 के साथ जो आता है वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। 12 जनरेशन, 13 जनरेशन दोनों i5 में आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छे लैपटॉप है आप लोगों के लिए जो कोडिंग वगैरह करना चाहता है 50-60 के बजट में। चिंतामणि आपने कहा एसस टफ गेमिंग 3050 कैसा है? चिंतामणि अगर आपके बजट में 3050 आ रहा है तो गुड, अदरवाइज मैं तो सजेस्ट करूंगा 3050 की जगह 4050 लेने की कोशिश करो, बट यस थोड़ा सा बजट महंगा रहेगा, तो जल्दबाजी नहीं है तो वेट करो, बीवीडी सेल में आपको 3050 के प्राइस में शायद 4050 मिल जाए, और अगर जल्दबाजी है तो फिर आप 3050 ले सकते हो, ठीक ठाक है, मतलब सही है, इट्स गुड गुड ऑप्शन। Velvet Pages आप कह रहे हो माय फादर इज अ गवर्नमेंट ऑफिस टीचर, कैन ही अवेल द बेनिफिट ऑफ बैक टू स्कूल ऑफर फॉर आईफेड? वेलवेट पेजेस यस डेफिनेटली डेफिनेटली, अगर आपके फादर गवर्नमेंट टीचर है तो उनको डेफिनेटली बेनिफिट ले सकते हैं आप आराम से ले सकते हो, तो इस मौके को जाने मत दो, फायदा उठाओ। नवीन कुमार आपने पूछा व्हाट इज एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ सैमसंग S10 FE इन बीवीडी? ओके, नवीन कुमार एक्सपेक्टेड इज बिटवीन 31 टू 32K इज एक्सपेक्टेड प्राइस। ओरिजिनल वन आपने पूछा है बीबीडी कब आएगा मैक्स टू मैक्स? ओरिजिनल देखो बीबीडी है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आएगा, या तो 3 अक्टूबर को या 5 अक्टूबर को, पहला जो वीक है वहां पे आ जाता है अक्टूबर में। नवनीत गेमिंग आपने पूछा मोटो टैब एंड शाओमी पैड में क्या और कितना फर्क है? नवनीत देखो, शाओमी में आपको डिस्प्ले 12 बिट का मिलता है, ऑप्टिमाइजेशन बेटर है, पेन आपको अलग से खरीदना पड़ता है जो कि अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा महंगा है, बजट में आ जाता है तो अच्छा रहता है, ठीक है। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर वहां पे आपको देखने को मिल जाता है, तो दीज थिंग्स आर गुड एंड बेटर। 4 साल का ओएस अपडेट दे रहा है शाओमी आपको, तो ये चीजें थोड़ा सा बेटर है मोटो पैड से। यशराज सिंह आपने पूछा सर आईपैड 9th जेन कितने साल तक चल सकता है? यशराज सिंह मुझे पता है आप काफी टाइम से आईपैड पे नजर लगा के रखी है आपने 9 पे, विच इज गुड थिंग। और बाकी देखो अगर आपको खाली मल्टीमीडिया वीडियो वगैरह के लिए चाहिए तो आप उठा सकते हो, अभी बहुत सस्ते में मिल जाएगा, बीबीडी सेल में तो शायद ये 15 या 18 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। बाकी कितने साल चल पाएगा वो आपके ऊपर है, तोड़ोगे फोड़ोगे नहीं तो अभी 10 साल और निकाल देगा बिना खराब हुए। और अब इसमें कोई सॉफ्टवेयर ओएस अपडेट नहीं आएगा, तो ओएस अपडेट इसके बंद हो चुके हैं। बाकी आपको छोटे मोटे वीडियोस वगैरह के काम करने हैं वो तो वीडियोस चलते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आयुष आपने लिखा है सर मैकबुक एयर M2 अभी कुछ दिन पहले 69 का था, अब 110 का है, क्या सेल में आएगा? आयुष ये जो आपने प्राइस देखे ये सेल में ही आपको मिलते हैं, जनरली ये बहुत कॉस्टली रहता है, तो जो प्राइस है अब जब दोबारा से सेल आएगी तभी आपको सेल पे वो प्राइस मिलेगा। बाकी मैं बीच बीच में विजय सेल्स को भी टच करता रहता हूँ, तो अगर वहां पे कोई डिस्काउंट आता है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो टेलीग्राम का ये जो स्कैनर दिख रहा है इसको स्कैन करना मत भूलना। शर्मा ट्रिपल एस आपने Xiaomi Pad 7 Lenovo IdeaPad Pro प्लीज टेल मी। शर्मा ट्रिपल एस आपने लास्ट टाइम भी सेम क्वेश्चन पूछा था, तो भी मैंने आपको Xiaomi Pad 7 ही बताया था, अगर आपका बजट अलाउ करता है विद पेन। अगर आपको नोट्स स्टूडेंट हो, नोट्स के लिए चाहिए तो Xiaomi Pad 7 बिना फोकस पेन के मत लेना ब्रदर। गाइस अगर आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिले हो तो लाइक को हिट करना मत भूलना। आप क्वेश्चन तो पूछते रहते हो, वहां पे लाइक्स हिट नहीं करते हो, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक्स पक्का हिट कर लेना। रविंद्र सिंह आपने पूछा सर बैक टू स्कूल सेल में Lenovo IdeaPad Pro का एक्सपेक्टेड प्राइस कितना है? रविंद्र देखो अभी बैक टू स्कूल सेल में एक्सपेक्टेड था 23 के आसपास ये आएगा, बट अभी जो सेल शुरू हुई है 18 तारीख से, उस पर कोई बड़े डिस्काउंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, अब लास्ट डे की उम्मीद बची हुई है। आई होप कि वहां पे कुछ बेटर डिस्काउंट आ जाए, तो डिस्काउंटेड प्राइस जो उम्मीद है 23K की है। सुमो आपने पूछा सर मुझे मैक मिनी 4 वर्सेस हाइपर में कंफ्यूजन है, मैक मिनी 10K देके पोर्टेबल बना सकता हूँ? सुमो देखो, अगर आप देखो मैक मिनी के साथ ना थोड़ा सा एक अलग लेवल है, आपको पावर चाहिए उसके लिए आपको अलग से कीबोर्ड सब कुछ लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड
स्क्रीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्क्रीन स्क्रीन खरीदनी पड़ेगी। तो अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए कि भैया मैंने एक बार सेटअप कर लिया फिर मुझे इसको हिलाना ही नहीं है, तब आपके लिए मैक मिनी 4 ज्यादा वैल्यू टू मनी रहेगा, क्योंकि M4 बहुत ज्यादा पावरफुल है M1 की कंपैरिजन में। बट अगर आपका मेन काम है पोर्टेबिलिटी, आपको लैपटॉप लेके एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कॉलेज स्टडी वगैरह के लिए आपको कैरी करना है, फिर आपके लिए M4 सेंस नहीं बनाता, फिर आपको आईपैड एयर, सॉरी जो मैकबुक एयर है M1 ही लेना चाहिए, तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। तो वही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ, आप डिसाइड करो आपको पोर्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए या आपको पावर ज्यादा चाहिए, आपके लिए क्या मैटर करते हो, तो उस हिसाब से डिसाइड करोगे तो आपके जो 10,000 रुपए हैं वो बिल्कुल एक्स्ट्रा, जो 10,000 रुपए हैं वो बिल्कुल सही जगह पे लगेंगे। एंड सुबह आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो तो प्लीज लाइक हिट कर देना। केडी आपने कहा सर आईपैड एप्पल साइट पर कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन नहीं है, पहले ही पेमेंट करना पड़ रहा है 55,000 बैक टू स्कूल सेल में। सो केडी अभी आप आईपैड से एप्पल से क्या उम्मीदें कर रहे हो? एप्पल है वो, जो उसने बोल दिया वो बस वही रूल है, अब नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ ट्रस्टेबल है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद तो यही है, इतना बड़ा ब्रांड है, अब आपके 50,000 रुपए के चक्कर में अपना नाम तो खराब करेगा नहीं। तो यू गाइस कैन बिलीव अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर कर रहे हो तो। BR108 आपने कहा सर आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट देयर इज अ मिडनाइट सेल गोइंग ऑन रिलायंस डिजिटल वेबसाइट एंड ऐप फॉर 10 PM to 8 AM on some specific products. Hope this is helpful for everyone. Can keep growing. BR108, thank you so much for this important information. And yes, मुझे भी कभी कभी रात को दिखता है कि मिडनाइट सेल है, ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, बट मैं अंदर जाके चेक करता हूँ तो कोई डिस्काउंट नहीं होता। मुझे लगता है वो खाली लोगों को लालच देने के लिए होता है या कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट्स पे डाल देगा। बट अगेन जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है, इट माइट बी यूजफुल फॉर मेनी पीपल। सो गाइस, इफ यू गाइस आर प्लानिंग फॉर बाइंग टैबलेट्स तो एक बार रिलायंस डिजिटल को भी आप लोग जरूर चेक कर लो, स्पेशली जो BR108 ने बताया है 10 PM to 8 AM मिडनाइट सेल्स वहां पे लगती है, और लिनोवो की वेबसाइट पे भी लगती है, इस चीज का भी ध्यान रखना। तो दोनों जगह पे चेक करना, लिनोवो की वेबसाइट पे और रिलायंस की वेबसाइट पे, एंड चेकआउट, क्या पता आपकी किस्मत खुले और आपके फेवरेट टैबलेट पे कोई अच्छा डिस्काउंट मिल जाए। ओके, MD रेहान राजा खान आपने कहा सर एज एन MBA स्टूडेंट बेस्ट लैपटॉप अराउंड 30K। MD रेहान देखो 30K का बजट इज नॉट अ वेरी गुड बजट फॉर लैपटॉप, आपको थोड़ा सा ऊपर खींचना पड़ेगा 35 तक। आई थिंक एसर का एस्पायर 3 लाइट मैंने आज ही किसी को सजेस्ट किया था टेलीग्राम पे, सॉरी इंस्टाग्राम पे लिंक वगैरह शेयर किया था, तो अगर आपको चाहिए तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो अगर एक अच्छा लैपटॉप की आप उम्मीद रखते हो, 40,000 का बजट आप लेके चलो, उस पे मतलब ऐसा आपको मिलेगा कि एटलीस्ट 2-3 साल आप निकाल पाओगे। 30 में आपको जो मिलेगा इट्स लाइक कि मैं खुद रेकमेंड नहीं करना चाहता, बट क्योंकि लोगों का बजट उससे ज्यादा नहीं होता है तो मुझे भी वो रेकमेंड करना ही पड़ता है। तो एसर एस्पायर 3 लाइट को आप चेकआउट कर सकते हो, वही एक मतलब ओके है जिसको मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। पवित्र विलॉग्स आपने कहा विच वन इज वैल्यू फॉर मनी। पवित्र विलॉग्स आपने ऊपर क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया था ना, कुछ आईपैड एयर M2 आपने पूछा, थर्ड पार्टी पेंसिल आई सैमसंग, और अगर पेंसिल खो जाए। क्वेश्चंस छूट गए हैं क्या मेरे से? नहीं यार, क्वेश्चन तो मैंने सारे कवर किए। पवित्र विलॉग आपने पूछा था इसे नहीं, थर्ड पार्टी पेंसिल वर्किंग इन सैमसंग पेन, हाँ नहीं काम करती अगर पेंसिल खो जाए। और फिर पवित्र आपने कहा विच वन इज वैल्यू फॉर मनी। मैं ही थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ पवित्र, आप एक बार अपना क्वेश्चन दोबारा से चिपका दोगे नीचे चैट पे तो आई विल आंसर अगेन। नवनीत गेमिंग आपने कहा Xiaomi Pad 7 लेना चाहता हूँ बट उसका साइज कम है। नवनीत गेमिंग देखो, साइज की वजह से ही मैं बोल रहा हूँ, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको Lenovo चाहिए Xiaomi चाहिए। मेरे को पर्सनली 11 इंचेस का साइज परफेक्ट लगता है, काफी लोगों को बड़ा डिस्प्ले चाहिए होता है, इट इज ऑल अप टू यू। अब Xiaomi आपके लिए अपना टैबलेट का साइज बढ़ाने वाला तो है नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए या ज्यादा पावरफुल चाहिए, तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। स्टेफ आपने लिखा है हाउस M4 आई एम प्लानिंग टू बाय इट एंड व्हाट अबाउट OnePlus Pad 3 इन पैड आई वाज looking out for college notes, gaming and watching OTT contents. Steph, if you are planning to buy OnePlus Pad 3, it will be a good decision for sure. That is good. Uh, but M4 will be a better choice if you can go for that. I think that's a pro version. Okay. And definitely you have to buy the pen and keyboard and other things will be like add on that because for gaming you might need
Keyboard for that, otherwise touch is also fine. But if you ask me OnePlus Pad 3 over M4, I will definitely go with M4. पैरामेडिक्स आपने पूछे भाई Lenovo IdeaTab Pro विद स्टूडेंट डिस्काउंट 25 मिल रहा है, क्या ये बेस्ट प्राइस है? पैरामेडिक्स देखो, अगर अर्जेंसी वाली बात है तो अभी के लिए ये बेस्ट प्राइस है। बाकी जैसा कि आई थिंक ऊपर भी हमारे एक व्यूअर है BR108 ने बताया, उन्होंने रिलायंस डिजिटल से 23K में लिया था Lenovo IdeaTab Pro, तो आप लोग भी चेकआउट कर सकते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफलाइन कार्ड वार्ड का डिस्काउंट लगा के। तो अगर किसी को Lenovo Tab Pro 23,000 में मिल रहा है तो वो एक ज्यादा अच्छा प्राइस रहेगा। उत्तम के जी आपने पूछा है वन प्लस पैड का दाम कम हो गया है अराउंड 20K, फिर भी इस रेंज में मोटो पैड 60 प्रो बेटर है या वन प्लस? उत्तम, डेफिनेटली मोटो पैड 60 प्रो ज्यादा बेटर है, ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा वैल्यू टू मनी है कंपेयर टू वन प्लस पैड जो है। नहीं तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करता ही नहीं, मैं आप लोगों को ये बोलता वन प्लस पैड ले लो, बट मैं आप सभी को बोल रहा हूँ मोटो पैड 60 प्रो ज्यादा वैल्यू टू मनी है कंपेयर टू वन प्लस पैड। तो गलती मत करना, गलत टैबलेट मत ले लेना। स्टेफ आपने लिखा है वेयर टू बाय OnePlus Pad 3 16GB variant, this product isn't available in Mumbai, I want to. Steph, you have to wait and watch. Right now OnePlus Pad 3 there is no availability date revealed by the brand, so once it is out I'll update in my Telegram channel, so please scan this QR code and join my Telegram channel for the latest updates. MD रेहान राजा खान आपने कहा 40K में अच्छा बता दो आप। एमडी रेहान, अगर 40K में बात करूं, MSI का थिंक 15 12th जनरेशन 40 की रेंज में आ जाता है सेल में, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा और वो लंबा भी चल जाएगा आपका, अच्छी बात है। और इसका रिव्यू मैंने बना के ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला हुआ है, रिव्यू देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। उत्तम के जी आपने कहा पैड 3 16GB अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। पैड 3 का अभी कुछ भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, अभी उसने अनाउंस नहीं किया है, आएगा तो पता लग जाएगा। पवित्र विलोक आपने कहा विच इज वैल्यू फॉर मनी, आईपैड एयर M2 और आईपैड 11 S9? पवित्र विलोक, अगर आप मेरे से पर्सनल ये वाला पूछोगे तीन में से अगर मुझे चूज करना हो, सैमसंग S9 इज द मोस्ट वैल्यू टू मनी, उसके बाद आईपैड एयर M2 एंड लास्ट में आईपैड 11। सो ये रहेगा मेरा आंसर। अमन यादव आपने पूछा आईपैड A16 लेना चाहिए क्या कोरल ड्रॉ यूज करने के लिए और लूमा फ्यूजन के लिए? देखिए लूमा फ्यूजन तो शायद चल जाता है, कोरल ड्रॉ का मुझे आइडिया नहीं है। बाकी फोटोशॉप अभी आ चुका है, आईपैड में भी आ चुका है और एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल है, बट कोरल ड्रॉ मैं क्यों यूज नहीं करता हूँ तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, वो आपको चेक करना पड़ेगा ऑन एप्पल का जो ऐप स्टोर है वहां पे जाके देख के। सुमो आपने मुझे सर 50 एंड 60 के कोडिंग ग्राफिक्स डिजाइन के लिए ऑलरेडी लाइक वीडियो, थैंक यू सो मच सुमो। एंड स्टूडेंट डिस्काउंट अभी भी बीबीडी तक भी रुक सकते हो, गेमिंग नहीं चाहिए बस, ओके बार बार नहीं लेना है, ओके ठीक है सुमो। अगर आप 50-60 का एटलीस्ट 60 का बजट लेके चल रहे हो, ठीक है, सो ट्राई टू गेट 40-50। मैं जो मेरा टेलीग्राम चैनल है इसको भी स्कैन करके ज्वाइन कर लेना, मैं बीच बीच में ना यहाँ पे लैपटॉप्स डालते रहता हूँ, अच्छे लैपटॉप, और मैं इस वजह से डालता हूँ कि आप लोग उसको बुकमार्क करके रख लो, क्योंकि अभी जब मैं डालूंगा उसके प्राइस ज्यादा होंगे, बट मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि जो लैपटॉप का लिंक मैं डाल रहा हूँ उसको आप बुकमार्क फेवरेट कुछ भी बोलते हो वो करके रख लो, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और जब सेल आती है उस समय स्क्रीनशॉट से कंपेयर कर लो कि कितना बड़ा डिस्काउंट आया प्राइस में, और फिर आप उन लैपटॉप्स को ले सकते हो, बजाय कि मार्केट में जाके 50 लैपटॉप सर्च करो और तब तक सेल खत्म हो जाए। तो जस्ट चेक आउट ऑन टेलीग्राम, मैं आपको जल्दी और शेयर कर दूंगा 50-60 वाले, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम 40s-50s के अराउंड वाले किए थे वहां पे, तो बाकी 50-60 के भी मैं वहां पे डाल दूंगा टेलीग्राम में, बिकॉज आई थिंक अभी काफी लोग लैपटॉप्स के लिए भी आ रहे हैं लाइव पे, तो आई विल कीप स्टार्टिंग पुशिंग दोस लैपटॉप्स देयर। PSTYT आपने पूछा भैया एप्पल की साइट पर तो लेटेस्ट आईपैड एयर एंड आईपैड प्रो पर इफ लोएस्ट वर्जन लेना है तो कहां से लूं, उनकी प्राइस उनके इक्वल होगी या लेटेस्ट वाले को बराबर? PSTYT यस, आपकी बात बिल्कुल सही है, एप्पल की वेबसाइट पर जो लेटेस्ट है उन पे चल रहा है M3, आईपैड M3 और आईपैड M4 पे प्रो वर्जन पे। अगर आपको उसके नीचे वाले चाहिए तो लास्ट टाइम जैसे विजय सेल्स पे डिस्काउंट चल रहे थे, M2 जो मिल रहा था 35 से 38 हजार के आसपास मिल रहा था, तो ये जो ऑफलाइन स्टोर है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, विजय सेल्स, रिलायंस वगैरह पे, तो यहाँ पे आपको बीच बीच में हो सकता है कभी कभी डिस्प्ले यूनिट मिल जाए जो कम प्राइस में आपको देखने को मिल जाती है, सो कीप चेकिंग देयर ऑल्सो।
बाकी फिर आप बीबीडी सेल से उम्मीद रख सकते हो कि वहां पे आपको बड़े डिस्काउंट दिख जाएंगे। अभी किसने सब्सक्राइब किया है? संस्कृत श्लोक, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग ब्रदर। एंड उमेश आपने लिखा है Redmi Pad 2 फॉरेन में स्टाइलस कीबोर्ड फ्री है लेकिन इंडिया में क्यों नहीं? उमेश यार देखो, इंडिया वाले ज्यादा देना नहीं चाहते, सिंपल सी बात है, और इंडिया में फ्री नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो कोई शिकायत नहीं कर सकता, जो मिल रहा है चुपचाप उठा लो। हम इंडियन उसी में खुश हो जाते हैं, हमें कंप्लेन करना ही नहीं आता। एडवोकेट आपने पूछा है भाई टैबलेट कौन सा गुड है? एडवोकेट टैबलेट सारे ही गुड है, आप अपना बजट बताओ, आपका बजट कितना है, ठीक है। क्योंकि एक टैबलेट 1 लाख का भी आता है और 15,000 का भी आता है, और दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं जिस हिसाब से बजट है। आपका क्या बजट है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो आप मुझे बताओगे तो मैं आपको जो आपके लिए बजट के हिसाब से अच्छा होगा वो सजेस्ट कर दूंगा। अजय कृष्णा आपने लिखा, सर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा फोन ओप्पो A33, 5 साल हो गए हैं, अपग्रेड टू आईफोन करना चाहिए या क्योंकि पापा बाय करने वाले हैं, इसलिए आल स्टूडेंट्स के लिए फोन का बजट बताएं। यार देखो, पर्सनली मुझे तो आईफोन कोई वैल्यू तो मनी नहीं लगता है, बहुत ही ओवर हाइप्ड है, यूजलेस लगता है मुझे तो लिटरली। बट ये है, स्टूडेंट्स के बीच में अलग अलग क्रेज होता है आईफोन का, तो अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, जो कि यूजुअली महंगे ही आते हैं, ठीक है। आईफोन 14 की उम्मीद करो, 40 के आसपास किसी सेल में आएगा, 15 54 से 55 के राउंड किसी सेल में आएगा। बट मुझे जो लगता है, अगर आप अपने पापा मम्मी के पैसों से खरीदना चाहते हो तो ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर मत डालो। एंड्रॉइड उठा सकते हो, 30,000 का बजट बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे मोबाइल्स आ जाते हैं, पावरफुल मोबाइल आते हैं जहां आप गेमिंग भी कर सकते हो, आप अच्छे कैमरास भी मिल जाते हैं। Realme GT7 इज वन, iQOO Neo 10 है जो मैं लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ, 30,000 के अराउंड, बहुत अच्छे मोबाइल्स हैं और पावरफुल मोबाइल हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, बाकी आप लोगों की पर्सनल मर्जी है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मनीष यादव आपने पूछा है टैब S9 FE एंड S9 FE प्लस बीबीडी में लोएस्ट प्राइस कितना आ सकता है? मनीष, S9 FE 20,000 के आसपास मिल जाता है बीबीडी में, और S9 FE प्लस 25 के अराउंड आ जाता है, 25-26 तक प्राइस नीचे गिर जाता है। जयमाला देवी आपने लिखा है, अच्छा आपने हाई का आइकन बना रखा है, आपने लिखा पोको F7 एक्सपेक्टेड प्राइस। यार पोको F7 भी 25 से 30 की रेंज में रहेगा। तो अब एक तो उन्होंने अक्षय कुमार को पैसे दे दिए, अक्षय कुमार उसका ऐड कर रहा है, तो फ्री में तो कर नहीं रहा है, पैसे तो वो ले रहा है, और उसके पैसे कौन भरेगा, आप ही लोग तो भरोगे। तो तैयार हो, 25 से 30 के बीच में इसका प्राइस आएगा। भूपी हरियाणा 07, अरे गाइस टाइम भी हो गया, लाइव भी क्लोज करनी, तो मैं फटाफट लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ जल्दी से। और अगर आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए तो बिना लाइक हिट किए मत जाना, प्लीज सपोर्ट करते रहना। भूपी आपने कहा था भाई मैं सैमसंग का डिवाइस लूं या आईफोन? भूपी यार ये तो देखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके दोस्त लोग आईफोन के साथ भी घूमते हैं, आपको आईफोन मतलब एक स्टेटस सिंबल लगता है, तो आईफोन ले लो, ठीक है। नहीं तो ज्यादा यूज आपका सैमसंग का होगा, थोड़ी चीजें वहां पे ज्यादा हो जाती हैं, कस्टमाइजेशन ज्यादा रहता है, आईफोन जैसा लिया है बस वैसे ही लेके घूमते रहो, ये वाली चीज होती है। अगर दोनों में से मुझे चूज करना हो, क्योंकि मेरे पास दोनों है, तो फिर भी मैं बताता हूँ सैमसंग ज्यादा यूजफुल मुझे लगता है। सुमित कुमार आपने पूछा बेस्ट है बजट 25 के में लिनोवो टैब प्रो, मोटोपैड 60, दोनों बहुत बेस्ट है, दोनों में से कोई भी उठा लेना, फुल वैल्यू टू मनी रहेगा। एक्शन फर्नीचर हार्डवेयर आपने कहा S9 का क्या हुआ, कोई डील? एक्शन फर्नीचर अभी जो मिनिमम प्राइस आ रहा है 44,000 का आ रहा है, अभी मत लेना उसको, अभी वो महंगा है, तो वेट फॉर सम मोर टाइम। अभी 27 तारीख तक देखते हैं, लास्ट डे में अगर प्राइस और नीचे आता है सेल का तो मैं आपको बता दूंगा। नवनीत गेमिंग आपने कहा Xiaomi Pad 7 में मोटो वाले सारे एआई फीचर्स हैं क्या? नवनीत यस, एआई फीचर सब में सेम है, अभी कोई अलग से नहीं रह गया है, सारे टैबलेट एक ही एआई फीचर्स दे रहे हैं। पीएसटी वाईटी आपने कहा भैया एंड फोन बताओ जिसका कैम अच्छा हो, आईपैड के लिए एयर लूं या प्रो वर्जन, एमबीबीएस कॉलेज के लिए चाहिए, गेमिंग एडिटिंग ओके, बीबीडी सेल में लूं ओके। पीएसटी देखो सिंपल सी आंसर है, बीबीडी सेल में खरीदना, आईपैड प्रो वर्जन जो आता है M4 वो ले लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फोन से आप क्या करोगे जब आप टैबलेट की तरफ जा रहे हो, तो ठीक है। सारा रामजू राम जालू ओके, 50,000 के नीचे वीवो X20 चांस है सर, ऑफलाइन में कैसे होगा जी? ऑफलाइन में कैसे?
सारा देखो ऑफलाइन में आपके बार्गेनिंग ऊपर है, अगर आप किसी बंदे को जानते हो जो डिस्काउंट डिस्काउंट देता है वो। बाकी 50,000 पे X200 नहीं आने वाला है, इतनी बात पक्की है। अगर आप एक्सचेंज वैक्सचेंज लगाओगे, कुछ एक्सचेंज बोनस, तब आपका आएगा बीबीडी सेल में, नहीं तो वो रहेगा 60 के आसपास ही रहने वाला है X200 भी। 50 तो नहीं आएगा, 58 ऐसे कुछ प्राइस पे आ जाएगा, कार्ड वार्ड का डिस्काउंट लोगे, एक्सचेंज लगाओगे तो 50 तक पहुंचेगा। एडवोकेट कासु अब्दुल सर, प्लीज टेल मी वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक के लिए कौन सा टैबलेट ले। एडवोकेट देखो, आपने अभी भी बजट मेंशन नहीं किया, फिर भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपका बजट 25,000 के आसपास होगा। लिनोवो टैब प्रो या मोटोपैड 60 कोई भी ले लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। गाइस लाइव क्लोज करने का टाइम आ गया, तो मैं फटाफट से आंसर कर रहा हूँ। और जीएस आपने सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। आपका क्वेश्चन है वन प्लस पैड 3 कब तक आएगा। जीएस अब देखो 8 जुलाई को वन प्लस पैड 2 लॉन्च हो रहा है, तो उससे पहले शायद 1 या 2 जुलाई के आसपास अपना वन प्लस पैड 3 भी लॉन्च हो जाएगा। उमेश आपने कहा इन्फिनिक्स का पैड कैसा है। उमेश, इन्फिनिक्स के पैड से बचना, कभी ओएस अपडेट नहीं आने वाला है, कोई बग आएगा तो कभी वो फिक्स नहीं होगा। सुमित कुमार आपने पूछा आईपैड 10 जेन अभी कैसा रहेगा 25 में। सुमित कुमार, अभी वो वैल्यू टू मनी नहीं है, उससे बेटर लिनोवो या मोटो का पैड ले लो, ज्यादा फायदेमंद रहेगा। भूपी हरियाणा आपने कहा थैंक यू सो मच, सैमसंग S24 अल्ट्रा ले लूंगा। भूपी आप S24 अल्ट्रा ले लोगे, ज्यादा खुश रहोगे, कैमरा अच्छा है, गेमिंग अच्छी हो जाती है, उस प्राइस में, जिस प्राइस में आईफोन आएगा उसमें तो अच्छा हो, आप खुश रहोगे सिंपल S24 अल्ट्रा से। अजिन कृष्णा आपने कहा सर आप ट्विटर पे क्यों नहीं स्पेस टॉक करते हो हमारे साथ, तो हम आपके साथ सवाल पूछ सकते हैं और आप हमेशा बात कर सकते हैं, अगले संडे को करो। अजिन यार, मुझे एक्चुअली ट्विटर का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, हालांकि जतिन टेकटॉक्स नाम से शायद मैंने बना तो रखा है वहां पे, एंशियंट मेल्स नाम से, शायद मुझे वहां पे नाम चेंज करना पड़ेगा ताकि मैं सर्च रिजल्ट में आऊं। और बाकी अभी अब मैं फर्स्ट टाइम आपसे सुन रहा हूँ वहां पे ट्विटर, मुझे लगा था कोई ट्विटर पे कोई ट्रैफिक रहता नहीं होगा, और मुझे लगता है स्टूडेंट सबसे ज्यादा यूट्यूब का चैनल यूज करते हैं, तो इस तरीके से मैं हेल्प कर सकता हूँ। बाकी अगर आपने ट्विटर का बताया है तो मैं भी अपनी तरफ से थोड़ा सा छानबीन करता हूँ कि कितना यूजफुल है वहां पे। हाँ, क्योंकि देखो मेन क्या है, मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, तो यही वाली बात है। बाकी अभी देखते हैं आगे कैसे जाता है। जॉयमाल माला देवी आपने मुझे सर इन्फिनिक्स GT30 Pro कैन आई बाय इट और नॉट। जॉयमाला, पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई विल सजेस्ट डू नॉट बाय इन्फिनिक्स GT30 Pro, दैट इज नॉट वैल्यू फॉर मनी। आई विल नॉट सजेस्ट एनीवन टू गो फॉर दैट। वो जितना एड चला रहे हैं उसके, फोन में बिल्कुल ऑप्टिमाइजेशन नहीं रहती है, फोन हीट अप होके शट डाउन, मुझे हीट अप होने से कभी फोन में प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जो रीस्टार्ट होता है, ऑप्टिमाइजेशन नहीं होते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं आते हैं उसके, मुझे इन्फिनिक्स के फोन के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। इन्फिनिक्स GT20 Pro जिसने लिया सब रो रहे थे, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, अगर आप सर्च मार के देखो, फोन अच्छा है, रीस्टार्ट हो जाता है गेमिंग करने पे, तो ये सारे नौटंकी की वजह से मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा GT30 Pro लेने के लिए, मतलब मेरा सजेशन ये है, बाकी आपकी मर्जी है क्योंकि पैसे आपने खर्च करने। अमन यादव आपने पूछा iPad A16 लेना वर्थ है फॉर एडिटिंग पर्पस, गेमिंग पर्पस, 35,000 के लिए पीसी बिल्ड करना चाहिए। अमन यादव, 35,000 में आपका कोई अच्छा पीसी बिल्ड नहीं होने वाला है, दिस इज व्हाट आई थिंक सो। उतना खर्चा आपका मॉनिटर, सीपीयू, एमपीयू, सॉरी क्या होता है, सीपीयू, एमपीएस, आईएमपीएस वगैरह, ये सब चीजों में लग जाएगा। उससे बेटर है आप अपना, ठीक है आईपैड वगैरह चाहिए तो ले लो, और उस पर आपकी वीडियो एडिटिंग आराम से हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। मैं खुद अपने सैमसंग के टैबलेट पे वीडियो एडिटिंग करता हूँ और पीसी से ज्यादा अच्छी वहां पे हो जाती है। जीएस आपने कहा सैमसंग S10 प्लस और आईपैड एयर F3। देखो ब्रदर, अगर मुझे अपने लिए चूज करना हो तो मैं सैमसंग का टैब S10 प्लस लूंगा, दैट इज फॉर श्योर। एंड सारा राम आपने पूछा सर जी S24 अल्ट्रा कितने में आएगा बीबीडी सेल में। सारा देखो, अभी जो प्राइस मिल रहा है उससे आप 2-3 हजार ऊपर नीचे लगा सकते हो। अभी 85,000 का मिल रहा है, 82, 83, इससे ज्यादा नीचे इस साल 2025 में S24 का प्राइस, अल्ट्रा का प्राइस इससे नीचे नहीं जाएगा। कार्ड वार्ड का डिस्काउंट लगा के 82, 83 पहुंचेगा, लेकिन 80 को भी वो टच नहीं करेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन अजिन मैं आपका ले रहा हूँ, फिर लाइव क्लोज करता हूँ आज फटाई। फ्लाई 333, गुड नाइट ब्रदर। एंड अजिन आप लिखा है सर रिस्पेक्ट योर टाइम एंड ट्विटर, बहुत सारे लोग आपसे परेशानी ट्वीट करता है और आप बहुत बढ़िया है सर, ट्विटर टाइम है तो बना लो आईडी, डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दो सर इस लाइव के। ठीक है अजिन, आपने बोला है तो मैं ट्राई आउट करता हूँ। मेरी कोशिश भी ये रहती है कि लोगों के कंफ्यूजन दूर करने की, एंड चाहे वो यूट्यूब पे हो, ट्विटर पे हो, जितने जहां तक पहुंच सकते हैं उतना अच्छा है। एंड थैंक यू सो मच अजिन फॉर दिस सजेशन, एंड आई विल ट्राई फॉर ट्विटर टुमारो।
कूल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज की तो लाइव भी 45 मिनट तक चली गई है, इतनी लंबी तो जाती नहीं है। एंड थैंक यू सो मच गाइस। जाते जाते जितने लाइक्स हिट करते हो, लाइक्स हिट कर देना मुझे सपोर्ट करने के लिए। बाकी जो भी क्वेश्चन है वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। कल से मंडे शुरू, फिर से अपनी लाइफ शुरू। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू टुमारो 9:30।